नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को नागर विमानन निदेशालय से मिला क्लियरेंस, जानिए कब शुरू हो रही है विमान सेवा। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को नागर विमानन निदेशालय नई दिल्ली से क्लियरेंस मिल गया है। निदेशालय ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के सभी मानकों पर संतुष्टि जताते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिपोर्ट भेज दी है। अब जल्द ही निदेशालय से विधिवत रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देवघर यूनिट को DGCA का लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड में तापमान बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। झामुमो के अंदर खींचातानी जारी है। विधायक लोमिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस के विधायक व मंत्री दिल्ली में। इस बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनसे कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जरूरत है। भाकपा माओवादी का झारखंड बंद, पुलिस अलर्ट, चला रही है सर्च ऑपरेशन। नक्सली बंद का क्या है असर। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा बुलाए गए बंद का झारखंड के गिरिडीह जिले में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। गिरिडीह बस स्टैंड से खुलने वाली लंबी दूरी की बसें अपने समय से खुल रही है। हालांकि बंद के मद्देनजर गिरिडीह पुलिस एवं CRPF के जवानों के द्वारा झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सर्च अभियान चला जा रहा था। वहीं नक्सल प्रभावित पारसनाथ पहाड़ी की तराई वाले इलाकों में पुलिस की विशेष नज़र है और इस इलाके में भी पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। झारखंड के किसानों को धान बिक्री की दूसरी किस्त का भुगतान जल्द होगा। पहले मिल चुका है 557.92 करोड़ रुपये। झारखंड राज्य के 1.31 लाख किसानों ने अब तक सरकार को लगभग 70 लाख क्विंटल धान बेचा है। इसमें से 1,03,000 किसानों को पहली किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 50% राशि का भुगतान किया गया है। अब दूसरी किस्त की राशि की भुगतान प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ किसानों को बोनस 110 रुपये प्रति क्विंटल के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% शेष राशि का भुगतान किया जा रहा है। अब तक सरकार की ओर से 3,832 किसानों को धान क्रय की पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। सीता सोरेन की तरफ से बेटी राजश्री ने संभाला मोर्चा, फूकेगी आंदोलन का बिगुल। आज रांची में होगा सम्मेलन। झामुमो में सीता सोरेन व लोमिन हेम्ब्रम को लेकर चल रही है खींचातानी के बीच सीता सोरेन की बेटी जयश्री खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने 6 अप्रैल को पुराने विधानसभा सभागार में दुर्गा सोरेन सेना व राज्य सम्मेलन बुलाया है। दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने बताया कि यह संगठन का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन है। इसमें केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठन विस्तार व आंदोलनात्मक कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई तथा आदिवासी मूलवासियों के हितों की रक्षा को लेकर चले लंबे संघर्ष में दिसोंगुरु शिबू सोरेन के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके अधूरे सपने को पूरा करने और हर घर अंधियारा से उजाला फैलाने के लिए अब फिर नया उलगुलान होगा। नियोजन व स्थानीय नीति को लेकर चिलचिलाती धूप में निकली जन आक्रोश रैली। 1932 खतियान के आधार पर नियोजन व स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठन के बैनर तले रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम से मंगलवार को जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में आदिवासी छात्र छात्राओं के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। चिलचिलाती धूप में आदिवासी हॉस्टल के छात्राएं छाता लेकर रैली में शामिल हुए। रैली स्टेडियम से निकलकर अंबेडकर चौक पर, फिर वहां से लौटकर लड्डू बाबू आम बागान
गोलकपुर पहुंचा। इस बीच हाटपाड़ा के समीप बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी रैली में शामिल हुए। बैक टू स्कूल कैंपेन। कोरोना काल में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पढ़ाई की धारा में लाने की पहल। सरकार, समाज और प्रतिनिधि बनेंगे अभियान का हिस्सा। झारखंड में स्कूलों से ड्रॉप आउट पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल अभियान शुरू किया गया है। राज्य में मंगलवार से बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू किया जाएगा। यह अभियान 4 मई तक चलेगा। शिक्षक से लेकर जनप्रतिनिधि तक ड्रॉप आउट और स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस अभियान में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चा स्कूल अवधि में विद्यालय से बाहर न रहे। इसकी तैयारी स्कूलवार की जा रही है। स्कूल अपने पोषक क्षेत्र में ऐसे बच्चों को चिन्हित करेगा और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ेगा। रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध। रामनवमी को लेकर मंगलवार को सदर थाना परिसर में एसडीएम नीरज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के सभी समुदाय के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। एसडीएम ने बैठक में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामनवमी पर्व पर निकलने वाले जुलूस में डीजे बजाने व बाइक परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाते पकड़े जाने पर डीजे को जब्त कर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। प्याज की बोरियां लदे ट्रक में छिपा कर रखा गया 275 कार्टून विदेशी शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी जारी है। ताजा मामले में गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र पर बलथरी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की है। इस ट्रक का प्याज लदा हुआ था, मगर इसके नीचे विदेशी शराब की कार्टन को छिपा कर ले जाया जा रहा था। शराब की यह खेप लखनऊ से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, वेज रिवीजन, 9,000 तक बढ़ेगी सैलरी। 1 मई 2021 से लंबित टाटा स्टील की 100% सब्सिडियरी खाली इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट में ही सीरीज कर्मचारियों के ग्रेड रिवीजन का फैसला हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेज रिवीजन समझौते पर यूनियन और प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर भी कर लिया है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 9,000 की बढ़ोतरी होगी। वहीं ग्रुप इंश्योरेंस के भी इजाफा किया गया है। डीजीए की आम जनता को चेतावनी, अवैध बिल्डिंग में ना खरीदे कोई प्रॉपर्टी। इन दिनों अक्सर देखा जा रहा है कि कई लोग लगातार प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। कभी या तो बिल्डर पैसे लेकर फरार हो जाता है, या कभी जिस जमीन पर वह बिल्डिंग बनाता है वह गैर कानूनी होती है। ऐसे में आखिरकार नुकसान मासूम जनता का ही होता है। अब किसी भी इंसान को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी कर जनता को अलर्ट किया है। इन दिनों गाजियाबाद जिले में धड़ल्ले से अवैध फ्लैटों की खरीदारी और विक्रय चल रहा है। ऐसे फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों के पास न तो वैध कागजात होते हैं और न ही परमिशन। लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, फिर बढ़ा महंगाई भत्ता, आदेश हुआ जारी, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्र, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार के बाद अब कर्नाटक सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एनडीए 24.50% से बढ़ाकर 27.35% कर दिया है। यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करनी है। कर्नाटक सरकार ने 2018 के संशोधित वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन का मौजूदा 24.50% से बढ़ाकर 27.25% किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन करेंगे। पीएम से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के पीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसके आधार पर ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। सीएम बोम्मई ने कहा, सिर्फ अजान के लिए नहीं, जहां भी लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाने पर कहा, यह हाई कोर्ट का आदेश है और जबरन लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा,
नियम केवल अजान के लिए नहीं बल्कि जहां भी लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले साल हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2.75 बढ़ाकर किया 27.25%। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.75% की बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों की इस साल से 1 जनवरी से 27.25% महंगाई भत्ता मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय और राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारी व पेंशन का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 34% करने की घोषणा की थी। भारत ने पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज़ चैनल समेत 22 यूट्यूब चैनल पर लगाई रोक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित गलत सूचनाएं फैलाने को लेकर 4 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनल समेत 22 यूट्यूब चैनल पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने 3 ट्वीट अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज़ वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया है। मैं भारत विरोधी नहीं हूं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भारत विरोधी या अमेरिका विरोधी नहीं हूं, मैं उनसे दोस्ती चाहता हूं। बकौल इमरान अब उन देशों के खिलाफ है जो अन्य संप्रभु देशों का अनादर करते हैं। बतौर पाकिस्तानी पीएम डी नोटिफाई हुए इमरान ने कार्यवाहक पीएम के तौर पर मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद का नाम प्रस्तावित किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, 9वीं कक्षा से सभी छात्रों को हिमाचल में पढ़ाई जाएगी भागवत गीता। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार 9वीं कक्षा से सभी स्कूली छात्रों को भगवत गीता पढ़ाएगी। इससे पहले गुजरात सरकार ने भी भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार राज्य सरकार को भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए। बिहार में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर लगेगा 2000 से 5000 का जुर्माना। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अगर कोई पहली बार शराब के नशे या पीते हुए पकड़ा गया तो उस पर न्यूनतम 2000 से लेकर अधिकतम 5000 तक का जुर्माना लगेगा। बकौल संजय दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपी को 1 साल की सजा होगी। एक खबर के मुताबिक पीएम ने नौकरशाहों से कहा, मुक्त योजनाएं सही नहीं, श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। इस बैठक में कुछ सचिवों ने कहा कि ये योजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।